नमस्कार। रोजगार और उन्मुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज के सेशन में हम एमएस पावर पॉइंट में टेबल में कौन कौन सी फॉर्मेटिंग और लेआउट संबंधी प्रोसेसिंग करते हैं, कैसे हम एक सेल साइज को चेंज करते हैं, कैसे हम एक टेबल में रोज और कॉलम्स को इंसर्ट और डिलीट करते हैं, और साथ में लेआउट में कैसे शेडिंग करते हैं, टेबल को कैसे बॉर्डरिंग देते हैं, वो सब जानेंगे। तो आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले सेशन में हम ये जान चुके हैं कि एमएस पावर पॉइंट में हम टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं, चाहे वो प्लेस होल्डर कमांड से हो या रिबन में जाके हो। आज हम देखेंगे फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे टेबल्स की। तो फॉर्मेटिंग टेबल करने के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस है वो देखेंगे कि हम टेबल शेडिंग को कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जो आपने टेबल क्रिएट करी है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिजाइन टैब पर जाएंगे। तो जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं तो दो एक्स्ट्रा टैब आपके ऐड हो जाती हैं। पहला है लेआउट और दूसरा है डिजाइन टैब। उसके बाद फिर आप डिजाइन टैब पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो रो और कॉलम्स को आप उस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उनके बाद टेबल स्टाइल ग्रुप के अंदर शेडिंग कमांड को क्लिक करेंगे और उसके बाद जो शेडिंग कमांड में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे कलर के, उनके ऊपर आप कर्सर को लेके जाएंगे तो आपको उनका प्रीव्यू भी दिखेगा उस स्लाइड पर, उस पर्टिकुलर रोज और कॉलम्स है जिसमें आप शेडिंग देना चाहते हैं। और उसके बाद जो भी आप कलर सिलेक्ट करना उसको क्लिक करें और वो शेडिंग आपकी हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को एक बार हम देख लेते हैं। मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ ब्लैंक और मैं इसमें एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ वाया रिबन। हमने कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोज जो रोज और कॉलम्स उस पे करना चाहते हैं, जो रो कॉलम पे आप करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने ये रो सिलेक्ट कर ली है, फर्स्ट रो। फिर आप देख सकते हैं डिजाइन टैब आपको खुला हुआ है, दो टैब ऐड हुए डिजाइन लेआउट। तो डिजाइन में जाके आपको शेडिंग पे जाना है। शेडिंग के साइड में ड्रॉप डाउन एरो है, उसको सिलेक्ट करेंगे और बहुत सारे वहां पे कलर्स हैं, आप देख सकते हैं। तो जो भी कलर सिलेक्ट करना है उसको करें। प्रीव्यूज आप देखिए नीचे देख सकते हैं प्रीव्यू हो रहा है और आप उसको आके सिलेक्ट कर लें। तो देखिए वो पर्टिकुलर जहां पे मेरा कर्सर था रो और कॉलम पे वो मेरा शेडिंग हो गया। इधर पूरे को करना चाहते हैं तो सब आपने सिलेक्ट कर लिया इसको। फिर शेडिंग वगैरह गए तो जो भी आपको कलर लेना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और आपका पर्टिकुलर कॉलम भी। तो जो रो जो कॉलम या पूरे टेबल को शेडिंग जो देना चाहते हैं वो देख सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पर है। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर टेबल पे शेडिंग कर सकते हैं। तो आगे डिजाइन टैब में जाके शेडिंग पर क्लिक करें और जो भी कलर देना उसको सिलेक्ट करें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बॉर्डर। कि टेबल हो जाने के बाद उसको बॉर्डर यदि आपको अप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप डिजाइन टैब पर जाएंगे। डिजाइन टैब पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रोज और कॉलम जिनको आपको बॉर्डरिंग देना है उनको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद टेबल स्टाइल ग्रुप में बॉर्डर कमांड है उसको क्लिक करेंगे और जो भी बॉर्डर के जितने भी ऑप्शन है उनको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आगे चित्र यहाँ पे स्नैपशॉट दिखाई गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर के इतने ऑप्शन है। नो बॉर्डर मीन्स कोई भी बॉर्डर नहीं, ऑल बॉर्डर मीन्स सभी जगह से रोज कॉलम सब जगह से बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर मीन्स टेबल के खाली आउटसाइड में बॉर्डर देना चाहते हैं या इनसाइड में बॉर्डर देना चाहते हैं, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, अंदर हॉरिजॉन्टल या अंदर वर्टिकल, इतने बॉर्डर ऑप्शन है। जो भी बॉर्डर आप देना चाहते हैं टेबल्स में वो आप दे सकते हैं। तो इस प्रोसेस को एक बार हम देख लेते हैं। तो हमने सपोज वो पर्टिकुलर रोज जो कॉलम जो भी आपको सिलेक्ट करना है मैंने सपोज पूरा सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर हम डिजाइन टैब पर गए। डिजाइन टैब के अंदर आपको यहाँ पे टेबल स्टाइल ग्रुप के अंदर आपको बॉर्डर्स दिख रहा होगा और आप देख सकते हैं नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, जो भी आपको बॉर्डर आपको देना है तो आप दे सकते हैं। तो जैसे मैं दे रहा हूँ आउटसाइड, तो देखिए मेरा ये बाहर एक टेबल के बाहर एक बॉर्डर बन गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। यदि आप इसको और भी दूसरा देना चाहते हैं तो आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा जो रो कॉलम या पूरी टेबल आपको जो भी देना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे टेबल को। और उसके बाद जैसे मुझे ऑल बॉर्डर देना है मीन आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए बाहर भी बॉर्डर आ गया और अंदर भी देखिए यहाँ पर बॉर्डर आ गया है, आप देख सकते हैं क्लियरली। तो इस तरह से आप
एक टेबल कोई भी बॉर्डर स्टाइल आप पुट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप इनसाइड बॉर्डर दे तो खाली अंदर अंदर से आ जाएगा, ठीक है, बाहर से नहीं आएगा। देखो इनसाइड, ठीक है। इस तरह से आप जो भी आपको बॉर्डर देना चाहते हैं, आप टॉप बॉर्डर में तो इस तरह से आप जो भी आपको बॉर्डरिंग अप्लाई करना है आप इसको दे सकते हैं। तो जैसे मैं मैं एक बार ले लेता हूँ। सबसे इफेक्टिव मेथड ऑल बॉर्डर्स की है, जिसमें सभी डिफरेंशिएट हो जाते हैं, आपके आउटसाइड बॉर्डर भी आ जाता है और इनसाइड बॉर्डर भी। तो इस तरह से आप एक टेबल में बॉर्डर स्टाइल अपने रिक्वायरमेंट और सहूलियत की बेस पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं। और ये उस चीज जो हम प्रोसेस अभी किया उसका एक छोटा सा स्नैपशॉट यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट है टेबल इफेक्ट। यदि आपको कोई टेबल इफेक्ट अप्लाई करना है तो उसको कैसे, उसका क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिजाइन टैब पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिजाइन टैब पर जाएं, उसके बाद रोज और कॉलम जिस पर आपको वो इफेक्ट अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इफेक्ट कमांड पर क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू अपीयर हो जाएगा इस तरह का, आप देख सकते हैं मेन्यू आ जाएगा। उसके बाद आप मेन्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे सेल, बेवल, शैडो और रिफ्लेक्शन। ये तीन ऑप्शन होंगे, यहाँ पर आपको चित्र में भी दिख रहे होंगे, पहला सेल, बेवल, शैडो, रिफ्लेक्शन। तो ये ऑप्शन आएंगे और इन ऑप्शन के लिए सब मेन्यू होंगे। जैसे रिफ्लेक्शन के आप देख सकते हैं इतने हैं, ऐसे शैडो के भी होंगे, सेल, बेवल के सब मेन्यू होंगे। और जो भी आपको सब मेन्यू से जो भी आपको इफेक्ट चूज करना उसको सिलेक्ट करेंगे, वो पर्टिकुलर इफेक्ट आपकी टेबल में अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं। अगेन मैंने इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं डिजाइन टैब पर जाऊंगा। डिजाइन टैब के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट्स का दिख रहा होगा, तो तीन सेल बेवल में देखिए इतने सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। इसका प्रीव्यू भी साइड में आ रहा है आपको, या शैडो आपको देना तो शैडो में देखिए इतने सारे ऑप्शन है आपके पास। और अब रिफ्लेक्शन में देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। रिफ्लेक्शन मीन्स एक तरह से आपको रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर जैसा। तो अब जो भी आपको आप इफेक्ट देना टेबल का आप देख सकते हैं अपने सहूलियत के अनुसार। तो जैसे मैंने ये दे रहा हूँ हाफ रिफ्लेक्शन 4 पॉइंट ऑफसेट, तो देखिए आपका रिफ्लेक्शन आ गया। रो तो टेबल तो वही है, 3 रोज का रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख गया। ये टेबल नहीं, उसका रिफ्लेक्शन, दिस इज अ इफेक्ट, ये टेबल इफेक्ट है। तो इस तरह से आप एक टेबल पे इफेक्ट दे सकते हैं और उसको और प्रेजेंटेशन को और भी अट्रैक्टिव और मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो अगेन मैं बता देता हूँ, सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करेंगे आप, और उसके बाद जो भी रोज और कॉलम है पूरे को सिलेक्ट करना। मैंने पूरे को सिलेक्ट कर लिया, आप पर्टिकुलर रोज और कॉलम को भी सिलेक्ट कर ले, और उसके बाद जो भी आपको इफेक्ट देना है यहाँ से आप दे सकते हैं। आई होप आपको इस पार्ट समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वो है कि हम रोज एंड कॉलम्स को कैसे इंसर्ट करें और कैसे डिलीट करें। हमको कोई रोज और कॉलम्स को इंसर्ट करना है, डिलीट करना, तो क्या करना है हमको। तो सबसे पहले इंसर्शन पॉइंट कर्सर को प्लेस करें जहां पर आपको रो और कॉलम डिलीट करना है, इंसर्ट करना है। उसके बाद राइट क्लिक करें, एक मेन्यू अपीयर हो जाएगा इस तरह का, आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे एक मेन्यू आ गया है, इस तरह का मेन्यू होगा। वहां पे इंसर्ट का भी ऑप्शन होगा। इंसर्ट करने के वहां पे 4 ऑप्शन होंगे कि आप जहां पर आपका कर्सर है उसके राइट लेफ्ट में कॉलम ऐड करना है, या राइट में करना है, या कोई जहां पे आपने कर्सर डाला उसके ऊपर कोई रो इंसर्ट करनी है, उसके नीचे करनी है। तो 4 ऑप्शन में से आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको डिलीट करना है तो डिलीट रोज और डिलीट कॉलम, जहां पे आपका कर्सर है वो डिलीट होगा आपका। और उसके बाद आपको जो भी इंसर्ट डिलीट जो भी आपको करना है वो अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को एक बार हम देख लेते हैं। तो ये मैंने रो सिलेक्ट कर लिया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी 3 रोज है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ओके। और मैंने यहाँ पर कॉलम्स को नेम भी दे दिया है, सपोज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 5 कॉलम्स है, 3 रोज है। तो सपोज मुझे 4th कॉलम के बाद एक कॉलम ऐड करना है, ठीक है, मीन्स 4th और 5th के बीच में। तो 4th पे मैंने कर्सर प्लेस कर दिया, इंसर्शन पॉइंट या 5th, तो जो भी आप वो कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों का ऑप्शन आता है इसमें कॉलम ऐड करते हैं। तो मैंने सपोज 5th पे कर लिया, 4th पे कर लेते हैं। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिख रहा है। चूंकि आपको 4 और 5 4 के राइट में करना है और हमारा कर्सर अभी 4 पे है, तो हमारा कौन सा आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इंसर्ट कॉलम टू द राइट। यदि यहाँ पर हमको 5 का कर्सर प्लेस होता है और हमको 4 या 5 के बीच में कॉलम ऐड करना होता है, तो हम
5 के लेफ्ट में कॉलम को ऐड करना होगा। क्योंकि हमारा कर्सर अभी 4 पर है तो हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और आप देखिए 4 के राइट में आपका एक कॉलम ऐड हो गया है, तो इसको हम नंबर दे देते हैं 5 और इस कॉलम को हम नंबर दे देते हैं 6। सेम यदि आपको एक रो नंबर 1 और 2 के बीच में एक रो ऐड करनी है, तो जैसे मैंने 2 पर कर दिया या 1 पर कर दिया कर्सर, उसके बाद राइट क्लिक किया, इंसर्ट पर गए और एक के नीचे करना है, एक के नीचे एक रो ऐड करना है, तो इंसर्ट रो बिलो हम ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर एक मेरी रो ऐड हो गई है और इसको मैं नंबर दे देता हूँ 2। ओके, सो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा ये पार्ट। और हाँ, साथ में यदि कोई पर्टिकुलर रो और कॉलम को डिलीट करना है तो उसको कैसे करेंगे, जैसे मुझे रो नंबर कॉलम नंबर 3 को डिलीट करना है। ओके, तो मैं कॉलम नंबर 3 पे मेरा कर्सर प्लेस हो गया, इंसर्शन पॉइंट, अगेन राइट क्लिक किया और मैं डिलीट कॉलम्स में जाऊंगा, क्योंकि मेरा कॉलम है तो मुझे कॉलम को डिलीट करना है, तो मैं डिलीट कॉलम्स को सिलेक्ट किया और मेरे यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर 3 डिलीट हो गया। यदि आपको कोई रो डिलीट करनी है, जैसे रो नंबर 3 करनी है, तो अगेन रो पे आपने कर्सर प्लेस किया और फिर डिलीट रोज, फिर आपने सिलेक्ट किया, तो आपकी देखिए यहाँ पे रोज डिलीट हो गई। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर कोई रो या कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यदि आपको कोई सेल साइज मीन्स एक रो और कॉलम का एक जो रेक्टेंगल, ये आपका सेल होता है, ये आपका सेल होता है पर्टिकुलर। एक सेकंड में इसको अगेन अनडू कर लेता हूं। ठीक है, ये मेरा एक सेल है, आप देख सकते हैं, जैसे ये मेरा रेक्टेंगल है तो ये मेरा सेल हो गया, ये सेल हो गया। यदि आपको सेल की साइज को चेंज करना है तो उसका क्या प्रोसेस है, एक बार उसको देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लेआउट टैब पर जाएंगे। अब डिजाइन टैब पे नहीं जाना है, हमको लेआउट टैब पर जाना है। उसके बाद जो रो कॉलम, जो सेल को आपको साइज को चेंज करना, उसको आप सिलेक्ट करेंगे, वहां पर आपका कर्सर प्लेस करेंगे, इंसर्शन पॉइंट। उसके बाद आप लेआउट टैब में जाके सेल साइज ग्रुप को क्लिक करेंगे। उसके बाद उसमें टेबल हाइट, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट सेल साइज दिया हुआ है, यहाँ पे टेबल हाइट और टेबल कॉलम विड्थ, हाइट और विड्थ दोनों का ऑप्शन है। उसमें जो भी आपको वैल्यूज डालनी रोज है उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप एरो पे क्लिक करेंगे, कम करना चाहते हैं तो कम करके अपनी जो सेल की साइज है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं। तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया कॉलम, या ये ले लिया, ये कॉलम नंबर रो नंबर 2 ले लिया, देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर है। उसके बाद हम लेआउट टैब पर गए, लेआउट टैब में आपको सेल साइज ग्रुप दिख रहा है, सेल साइज ग्रुप के अंदर आपको हाइट दिख रहा है। हाइट की मीन्स आपकी हाइट बढ़ेगी उस सेल की, मीन्स एक तरह से बोल सकते हैं वर्टिकल लंबाई, और विड्थ मीन्स चौड़ाई आपकी बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ाना है। तो आप देख सकते हैं जैसे आप जो भी कम करेंगे तो देखिए यहाँ से नीचे कम भी हो रहा है, इधर इसको बढ़ाएंगे, देखिए आप इसको बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो इसकी आप देख सकते हैं लंबाई कम और ज्यादा हो रही है हाइट से। यदि इसकी चौड़ाई आपको सेल की बढ़ानी, देखिए खाली वही होगा जो सेल देखिए, ठीक है, तो उसके साथ साथ सभी होगा उसके साथ में। अब देखिए इसकी आपको चौड़ाई कम करनी है तो देखिए ये देखिए चौड़ाई इसकी कम हो रही है ऐसे। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर सेल की विड्थ, हाइट और विड्थ को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट अलाइनमेंट। यदि आपका टेबल में कोई भी टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको चेंज करना तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप टेबल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप लेआउट टैब में जाएंगे, उसके बाद जो भी सेल में आपको चेंज करना है उसमें करेंगे। और अलाइनमेंट कमांड्स हैं बहुत सारी, उन पर आप जो भी आपको अलाइनमेंट देना है दे सकते हैं, जैसे अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट सेंटर हो गया, अलाइन टेक्स्ट राइट हो गया, अलाइन टॉप हो गया, सेंटर वर्टिकली हो गया और अलाइन बॉटम हो गया। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये सपोज मैंने ये सिलेक्ट कर लिया रो और कॉलम, और फिर आप देखिए आप लेआउट टैब में जाके आपको अलाइनमेंट दिख रहा होगा, जैसे ये हो गया टेक्स्ट लेफ्ट सेंटर। तो जैसे आपको जो भी देना देखिए यहाँ पे सेंटर आ गया, तो जो आपने सिलेक्ट किया उसी में आपका अलाइनमेंट चेंज होगा। तो 6 तरह के यहाँ पे अलाइनमेंट है, आपको जो भी अलाइनमेंट चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग अपना अलाइनमेंट देख सकते हैं। तो अगेन लेआउट टैब में जाके होगा ये, और इसका स्नैपशॉट जो प्रोसेस हमने किया है। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज के सेशन के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।